इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। डोनेस्क में यूक्रेनी फाइटर जेट का हमला हुआ है। MiG-29 से इमारत को तबाह किया गया है। इमारत में मौजूद ये रूसी ड्रोन मौजूद थे जहां इस ब्रिगेड ने ये अटैक किया है। इमारत में मौजूद थे रूसी ड्रोन और ब्रिगेड के जवान जहां पर इस हमले को अंजाम दिया गया है। यूरोप की मदद से बढ़ रही यूक्रेन की ताकत से हालात बदल रहे हैं। जर्मनी और ब्रिटेन जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे रूस और ज्यादा घातक बनता जा रहा है। और ये अनुमान नहीं है बल्कि पेंटागन में फाइल हुई अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि रूस बहुत जल्द सुवालकी गैप पर कब्जा करने जा रहा है और अगर ऐसा हो गया तो फिर यूरोप युद्ध की अग्नि में भस्म हो सकता है। आखिर क्यों पुतिन इस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं? यूरोप पर अलर्ट, पुतिन बनेंगे संकट। मर्ज के मुताबिक यूक्रेन को टॉरस मिसाइलें प्रदान की जाएंगी। इसके लंबी दूरी तक इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाया जा रहा है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु के मुताबिक अगर जर्मनी टॉरस मिसाइल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हटाता है तो जर्मनी के खिलाफ रूस की प्रतिक्रिया तय है। ब्रिटेन ने एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है, यूक्रेन पर लगी लंबी दूरी तक हमले की पाबंदी को भी हटा दिया है, तो दूसरी तरफ ब्रिटेन ने नई रक्षा रणनीति में रूस को प्रत्यक्ष खतरा बताया है। दरअसल यूरोप की सहायता से यूक्रेन की ताकत बढ़ती जा रही है, इसलिए रूस सैन्य अभियान जारी रखने और बढ़ाने के लिए मजबूर है। इस ऑपरेशन में यूक्रेन के क्षेत्रों पर कब्जा करने का लक्ष्य है और रूस की क्षेत्रीय सुरक्षा के रास्ते भी तैयार करना है। रिपोर्ट यह है कि रूस जल्द ही सुवाल्की गैप को कॉरिडोर में बदल सकता है और यह फैसला रूस ने जर्मनी के ऐलान के बाद लिया है। पुतिन के प्लान में रणनीति और दिशा बदल सकती है। टारगेट सुवाल्की गैप है। ये वो 65 किलोमीटर का गलियारा है जो बाल्टिक सागर से लगे कैलिनिनग्राद और बेलारूस के बीच है, लेकिन इसके दोनों तरफ रूस के दुश्मन हैं। उत्तर में लिथुआनिया और दक्षिण में पोलैंड, और इसीलिए ये कॉरिडोर पुतिन के लिए जरूरी है। ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि सुवाल्की गैप पर पोलैंड लिथुआनिया का मालिकाना हक है, लेकिन रूस के लिए इस कॉरिडोर पर कब्जा करने के बाद कैलिनिनग्राद तक पहुंच आसान हो जाएगी और वो रास्ता पूरी तरह से कट जाएगा जो बाल्टिक देशों को यूरोप से जोड़ता है। यही नहीं, सुवाल्की कॉरिडोर अगर रूस का होता है तो बाल्टिक देशों को नेटो से काटना भी आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, बाल्टिक सागर में यूरोप की हलचल पर रूस नियंत्रण भी कर पाएगा और सबसे बड़ी रणनीतिक जीत होगी रूस की सेना की पोलैंड की सीमा तक आसान पहुंच। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी और ब्रिटेन लगातार यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं और इस मजबूती के दम पर यूक्रेन रूस की धरती पर हमले तेज कर सकता है। अगर इन हथियारों और हमलों में रूस कमजोर पड़ा तो दूसरा कदम घातक होगा। रूस के लिए एकमात्र यूक्रेन टारगेट नहीं होगा बल्कि यूरोप के कई देश निशाने पर होंगे। अमेरिका का दावा है कि अगर रूस पर बड़ा हमला होता है तो रूस सिर्फ नुकसान का मूल्यांकन नहीं करेगा बल्कि रूस सुवाल्की गैप पर कब्जा करने से पीछे नहीं हटेगा। जर्मनी और ब्रिटेन के लंबी दूरी के हथियार देने और उनके रूस पर इस्तेमाल के बाद सुवाल्की कॉरिडोर पर कब्जे का मकसद बिल्कुल साफ है। बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के लिए सैन्य तैनाती आसान हो जाएगी। कैलिनिनग्राद में हथियारों की तैनाती करना भी रूस के लिए आसान होगा। यही नहीं, नॉर्डिक देशों पर रूस आसानी से नजर रख पाएगा। जर्मनी पर हमले में भी रूस को सुविधा होगी। कैलिनिनग्राद से ब्रिटेन को टारगेट बनाना भी रूस के लिए सुलभ हो जाएगा और इससे भी ज्यादा फायदा रूस को बाल्टिक सागर में तैनात अपने नेवल फ्लीट के मजबूत बैकअप के रूप में होगा। इस कदम के तहत यूक्रेन बेलारूस के बीच ज़ाइटोमिर सीमा पर कंक्रीट की मजबूत दीवार बनाई जा रही है और इसका उद्देश्य यूक्रेन से सुरक्षा नहीं बल्कि ये सुवाल्की कॉरिडोर का पहला चरण है। इस फैसले के तहत ट्रंप ने एक यूएस जनरल को नेटो की कमान सौंपी है। नेटो के शीर्ष कमांडर के रूप में वो फिलहाल जनरल को बनाए रखेंगे जो सेना में कटौती की आशंका को कम करने में मदद करेंगे, क्योंकि CIA के पूर्व प्रमुख डेविस पेट्रियस ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यूक्रेन को अगर रूस हरा देता है तो नेटो देशों पर आक्रमण की कोशिश जरूर होगी और इसमें सबसे ज्यादा आशंका लिथुआनिया पर हमले की है।